नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ में एटीएस का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको हम लगातार उसके बारे में बता रहे हैं। काकोरी में एटीएस के ऑपरेशन पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब जी हां, अल कायदा से इन दोनों संदिग्धों के तार जुड़ गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इनके संपर्क अल कायदा से जुड़े हुए हैं। उमर अल नंदी नाम के आतंकी ने दोनों को ट्रेनिंग दी थी। आतंकी उमर अल नंदी ने वसीम और गुड्डू नाम के इन दो संदिग्ध आतंकियों को ट्रेनिंग दी। बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं वसीम और गुड्डू। अल कायदा से तार जुड़े होने की खबर अब इस मामले को बहुत बड़ा बनाती है। लखनऊ के काकोरी में एटीएस का पिछले कुछ देर से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। एक घर को घेर लिया गया है। घर का मालिक शाहिद बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार तक कर लिया गया है, और दो लोग हैं बताए जा रहे हैं, वसीम और गुड्डू, जो कि ट्रेनिंग लेकर आए। अल कायदा से इनके तार जुड़े। आतंकी उमर अल नंदी ने वसीम और गुड्डू को ट्रेनिंग दी और इनके तार अल कायदा से जुड़ गए हैं। अल कायदा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन जो बताया जाता है, उससे तार जुड़ रहे हैं अब इन दोनों आतंकियों के, जिनका नाम है वसीम और गुड्डू। इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के तार इनसे जुड़ते हुए लखनऊ के काकोरी में एटीएस ने और पुलिस और कमांडोज ने, आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं। तस्वीरें हम लाइव नहीं दिखा रहे, ये पहले की तस्वीरें, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं आपसे, जहां पर ये दोनों आतंकियों को अब अलकायदा से जिनके तार जुड़े हैं, जिनको हिरासत में लिया गया और कमांडो इस वक्त एक्शन में हैं। आप देख सकते हैं उस घर को घेरा गया है। बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है एटीएस का, और ये ऑपरेशन बता रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना गंभीर ये मसला है। कैसे आपने हाल फिलहाल में ऐसी तस्वीरें यूपी में तो फिलहाल नहीं देखी होंगी जहां कमांडोज ने एक घर को ऐसे घेरा होगा। ये थोड़ी देर की पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता मनीष यादव वहां पर तमाम निर्देशों का ध्यान रखते हुए आपको लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। मनीष, अभी क्या हालात हैं? और एक बार फिर से, क्योंकि हम जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़ा हो, उसको आप पूरी जानकारी दे सके, अभी तक क्या हुआ? देखिए गौरव, एटीएस को एक इनपुट मिला था जिसके मुताबिक दुबग्गा के इस इलाके में कुछ संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। उसी इनपुट के आधार पर एटीएस की टीम यहां पर मोहम्मद शाहिद के घर पहुंची। मोहम्मद शाहिद लगभग 18 सालों से इस घर में रह रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद शाहिद सऊदी अरब में रहा करता था। 9 साल पहले यहां पर वापस आया और उसने मैकेनिक का काम शुरू किया है। मोहम्मद शाहिद के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे भी हैं। एटीएस की टीम जब यहाँ पहुंची तो वहाँ पर गुड्डू और वसीम, 2 शख्स भी यहाँ पर मौजूद थे और एटीएस की टीम को इस छापेमारी में 2 प्रेशर कुकर बम और कुछ विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसके आधार पर एटीएस की टीम ने मोहम्मद शाहिद और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो घर के अंदर हैं, उनसे भी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम यहाँ पर अभी मौजूद है। यूपी पुलिस की टीम ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। जो शाहिद के पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि शाहिद का परिवार इसी दुबग्गा इलाके में रहता है। हालांकि मूल रूप से ये लोग उन्नाव के रहने वाले हैं। बहुत मेल मिलाप पड़ोसियों से नहीं था, तो ऐसे में क्या एक्टिविटी उनकी हुआ करती थी, कौन सा कारोबार वो करते थे, इसकी ज़्यादा जानकारी उन लोगों को नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न बताए जा रहे हैं, लेकिन मैकेनिक का धंधा भी नहीं चल रहा था, तो मतलब आर्थिक सोर्स कुछ और भी था। गुड्डू और वसीम, जो शख्स यहाँ रहकर इस काम में लगे थे, उनका और शाहिद का कनेक्शन तलाशने की कोशिश भी यूपी एटीएस की टीम कर रही है। और जो अभी जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हिसाब से, एटीएस की टीम को उसके मुताबिक गुड्डू और वसीम को अल कायदा के उमर अल नंदी ने ट्रेनिंग दी थी। अल कायदा से इनका कनेक्शन सामने आया है। जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक जो जानकारियां सामने आ रही हैं, यूपी एटीएस की टीम कई और जगह भी छापेमारी कर रही है। उसमें पश्चिम के कुछ जिले भी शामिल हैं और शाहिद के परिवार के लोगों से भी आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि यूपी एटीएस ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है और केवल लखनऊ में नहीं, हो सकता है कि पश्चिमी यूपी के कुछ और जिलों में इसको लेकर गिरफ्तारियां हो, कुछ छापेमारी हो। आप ये कह रहे हैं मनीष? जी बिल्कुल गौरव, और इसके अलावा एक जानकारी और अहम सामने आई है। ये सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे, क्योंकि 2 प्रेशर कुकर जिंदा बरामद हुए हैं और एक अधबनी हालत में है। तो मतलब पूरी एक चेन बना रहे थे। उसके बाद कई सारे ठिकानों पर एक साथ विस्फोट करने की इनकी तैयारी थी। कोई आका था जिससे वो सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में हुआ करते थे। वीडियो कॉल भी इनकी हुआ करती थी। विस्फोटक सामग्री भी इन्हें कोई शख्स मुहैया कराता था। तो ये सारी जानकारी यूपी
यूपी एटीएस की टीम को पूछताछ में मिली है। अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। कुछ और ठिकाने इनके हो सकते हैं, नेटवर्क में कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मनीष, एक जानकारी दीजिए अभी फिलहाल, अभी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, क्या घर को घेरा हुआ है? कोई जानकारी, घर में कितने लोग? 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए, जो हिरासत में ले गए, उनके बारे में एक बार फिर से जानकारी दीजिए। देखिए गौरव, अभी यूपी एटीएस की टीम घर के अंदर पहुंच गई है। जो घर में बाकी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो 2 शख्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मोहम्मद शाहिद जो घर का मालिक है उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसी के मकान में ये दोनों लोग रह रहे थे। अलकायदा से इनके संपर्क की पुष्टि हो गई है। एटीएस ने कहा है कि ये दोनों अलकायदा के संपर्क में थे। नहीं, मोहम्मद अल शाहिद के अलावा दूसरा कौन गिरफ्तार हुआ है मनीष? क्योंकि ट्रेंड आतंकवाद मोहम्मद शाहिद के अलावा, देखिए जो नाम बताया जा रहा है वो गुड्डू का बताया जा रहा है। मोहम्मद शाहिद के अलावा गुड्डू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल पाई है। हालांकि बहुत सारी डिटेल्स शाम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन जो अभी जानकारी मिल पाई है, 2 शख्स गिरफ्तार, जिसमें एक मोहम्मद शाहिद की पुष्टि हो गई है और दूसरे जिसकी और वसीम के बारे में क्या जानकारी है? ये है कि उसका नाम गुड्डू है। देखिए वसीम अभी अंदर ही है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम घर के अंदर मौजूद है। एटीएस की टीम घर के अंदर पहुंच गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।